नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। फीफा ने इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से प्रतिबंधित करने के फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर फैसला टाल दिया है, जिससे इसराइल फुटबॉल टीम पेरिस ओलंपिक में खेल सकेगी। ओलंपिक फुटबॉल पुरुष फाइनल 9 अगस्त को है। 2 महीने पहले फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर निष्पक्ष कानूनी आकलन की घोषणा के बाद फीफा को बैठक में शनिवार को इस पर फैसला ले लिया था। यह फैसला ओलंपिक की फुटबॉल स्पर्धा शुरू होने से 4 दिन पहले आता, जिसमें इसराइल को जापान, माली और पाराग्वे के साथ एक ग्रुप में रखा गया है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करने पर देशव्यापी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी है। वहीं सीएम योगी ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों को नाम लिखना होगा। इससे सहयोगी दल भी खफा हो गए हैं। बहस और नेताओं की जुबानी जंग के बीच गुरुवार शाम को और शुक्रवार सुबह दुकानदार व ठेले वाले नाम और पहचान अंकित करते नजर आए। साल 1975 को वैसे तो हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के साल के ही तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि उस साल उनकी 2 फिल्में शोले और दीवार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल रही। लेकिन उसी साल रिलीज हुई फिल्म जय संतोषी मां ने फिल्म पंडितों के सारे समीकरण ही बदल दिए। साल 1975 में कमाई करने के मामले में यह फिल्म शोले के बाद दूसरे नंबर पर रही फिल्म है। इससे बनाने वाले निर्माता सतराम रोहरा के निधन की खबर आते ही लोगों में इस फिल्म की चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। पिछले साल दक्षिण अफ्रीकी दौरे से वापस आना और फिर घरेलू टूर्नामेंट से बाहर होना ईशान किशन के लिए अच्छा नहीं रहा है। एक बार फिर श्रीलंका दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज के लिए उनकी अनदेखी की गई है। ईशान के साथ एक और खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को भी घरेलू टूर्नामेंट को तवज्जो नहीं देने पर भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद श्रेयस ने मुंबई के लिए रणजी सेमीफाइनल और फाइनल खेला और वह फिर से बीसीसीआई के राडर पर आ गए। श्रेयस को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए वनडे टीम में तो चुना गया, लेकिन ईशान किसी भी टीम में जगह नहीं बना पाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में असम में मुस्लिमों की आबादी बहुत बढ़ने वाली है। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सांख्यिकीय नमूने पेश किए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में पुलिस आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है। इस हिसाब से असम में मुस्लिम 2041 तक बहुसंख्यक बन जाएंगे। झारखंड में भाजपा के विश्व चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर झामुमो गठबंधन की फिर से सरकार बनी तो झारखंड के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वहीं सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आबादी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि असम में मुस्लिम आबादी में 40% का इजाफा हुआ है। यह पूर्वोत्तर राज्य में जनसंख्या परिवर्तन का बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश के अलग अलग हिस्सों में से जो लोग टैक्स देते हैं उसका समावेश है। इस टैक्स के योगदान में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल जीएसटी में देते हैं। जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। कई इलाकों में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। इससे पहले बुधवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई थी, जिसके बाद उमस बढ़ गई थी। मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों मालिकों का नाम और पहचान बतानी होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही होगी। उधर इस फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के करीब सवा महीने के दरमियान बिहार कैबिनेट की चौथी बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में संपन्न हुई। पहले ये बैठक गुरुवार को तय थी, लेकिन फिर शुक्रवार की तारीख तय हुई। शुक्रवार को कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।